वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग एच डी यादव के यूनिट 1 नंबर सिस्टम दैट मीन संख्या पद्धति के कंडीशन को कंटिन्यू सॉल्व करते आ रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 10th कंडीशन को, जो कि है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हम लोग आ जाते हैं अपने कंडीशन पे और देखते हैं अपने कंडीशन को। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने 9th कंडीशन देखा था ये उससे थोड़ा सा सिमिलर है, बट यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है, बड़ा सिंपल है। इसको आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो लेकिन मिस मेमोराइज हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा कंडीशन है वो क्या बोल रहा है, देखो, संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो कि इस क्वेश्चन को बनाने में हेल्पफुल रहेगा। देखो, सबसे पहली बात, कभी भी आपको बोलता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो दो तरीका होता है। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ऐसा हम जनरली लिखते हैं। अनुपात तो आपको समझ आता है, तो इनडायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x/y = 3/5। यानी कि यहाँ से x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 3, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5x और 3y। तो दो संख्या आखिर किसमें बदल गया, 5x और 3y में बदल गया। समझ आ रहा है मेरे को? सॉरी। तो ये एक लिखने का तरीका होता है। आप डायरेक्ट दो संख्या का अगर बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, तो आप डायरेक्टली मान सकते हो कि पहली संख्या 7x है और दूसरी संख्या 8y है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों संख्या को x एज्यूम करके आपका काम बन रहा है, और अगर ऐसा दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, तो आपको वो दो संख्या नहीं पता, लेकिन आप उन दोनों संख्या को x एज्यूम कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि माना पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 8x। ये मैं कैसे बनाया हूँ ये आपको पता चल गया होगा, ये हमने यहाँ से बनाया। तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन बनाएंगे तो मेरे को पर्सनली डाउट था कि अगर दो संख्याओं का अनुपात 7:5 दिया तो मैं उसको 7x और 5x कैसे लिख दिया। सेम इस प्रोसेस से लिखा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस इतना समझना था और इसमें कुछ खास नहीं है। तो चलो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। हालांकि इससे पहले मैं क्या कर रहा था, जो क्वेश्चन सिंपल इजी था उसको हम स्किप कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का कमेंट था कि सर हमें एक एक क्वेश्चन चाहिए। तो कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में। मतलब मान लो, अब यहाँ पे लिखना, माना पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 5x। ये कैसे हुआ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। जब भी आपको डायरेक्ट मान लो कि माना पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 5x, क्योंकि इसी अनुपात में। अब क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल। उनका गुणनफल मतलब इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 560 है, यानी कि 7x × 5x, यानी इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 560 है। छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आप x का मान निकालो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35x² = 560, राइट। तो x² कितना हो जाएगा, 560/35। तो 5 से काट देते पहले, 5 7 35, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, फिर कटेगा क्या, 7 1 7 बचा 4 42, 7 6 42, यानी कि x² आ गया 16। तो x कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 4। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे 7x बड़ी और 5x छोटी है। छोटी के लिए हमें x का मान 5x में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मान रख दो 5 × x का मान है 4, यानी कि ये कितना आ गया, 20। 20 हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारी क्या है, छोटी संख्या। तो देखा आपने कितना सिंपल और इजी है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है क्विकली। ठीक है, तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्यूशन नंबर 2 में। तो सॉल्यूशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का योग 75 है। देखो, हमें पता है कि तीन संख्या का योग 75 है, लेकिन अभी वो तीन संख्या नहीं पता। तो यहाँ पे देखो दिया है, प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5, यानी कि प्रथम संख्या हो गई 3x, द्वितीय संख्या हो गई 5x। आंख बंद करके लिख दो। फिर क्या हो रहा है, द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7। देखो, अगर ये द्वितीय में यहाँ पे भी 5 से अलग दिया रहता, तब हम उसको सॉल्व करके a, b और c का सबसे पहले मान निकालते। लेकिन देखो, यहाँ भी द्वितीय में 5 है, यहाँ भी द्वितीय में 5 है, मतलब द्वितीय 5x ही रहेगा। और तृतीय क्या दिया है, 5:7 का अनुपात बोला है, यानी तृतीय संख्या हमारे पास क्या हो गई, 7x। सिंपल सा आ गया। इसमें आपको कुछ सोचने की या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा दिया है। तो फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में
5:7 का अनुपात है, मतलब मुझे प्रथम, द्वितीय और तृतीय मिल गया। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, और फर्स्ट लाइन में क्या बोला, 3 संख्याओं का योग 75 है, तो हमें ये 3 संख्या मिल गया, तो इनका योग कितना है बोल रहे हैं 75। ये बना इक्वेशन, बस अब कुछ नहीं, अब इजी है। तो देखो 5 7 12 3 15x इज इक्वल टू 75, 15 पंचे 75 होता है, मे भी नहीं होता है यार। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 7x दिख रही है, तो 7 × 5 कर दो, तो ये कितना आ गया 35। 35 हमारा क्या हो गया आंसर। था, सिंपल सा था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं ना। ठीक है, तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले शुरू में बता दिया ताकि आपको इजी हो जाए। चलो अब आते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे कि थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, यानी कि इतना तो क्लियर है कि पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 7x है, आंख बंद करके। ठीक है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, अब देखो इसका अनुपात है, तो आप तो क्या करो, 3x में 5 जोड़ दो और 7x में 5 जोड़ दो। अनुपात तो 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। देखो ये पहला कंडीशन है, पहला इक्वेशन आप ऐसा बना सकते हो। दूसरा इक्वेशन कैसे बना सकते हो, देखो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, प्रत्येक में 5 जोड़ने, मतलब यहाँ पे अलग अलग बात हो रही है, तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, तो आप ऐसा इसको एज्यूम कर सकते हो, x/y = 3:7, यानी कि ये हो जाएगा x/y = 3/7, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x + 5/y + 5, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दो इक्वेशन मिल जाएगा, ये पहला और ये दूसरा। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो भी x और y का मान आ जाएगा, वही आंसर होगा। ये आप जो मैं जो पहले स्टार्टिंग तरीके से बताया, देखो दोनों तरीका है। मैं पहले शुरू में बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप x y एज्यूम करके भी बना सकते हो और डायरेक्ट संख्या को एज्यूम करके भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बना चुका हूँ, बताया था प्रीवियस वीडियो में। चलो इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो देखो लास्ट में क्या हो रहा है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। तो प्रत्येक संख्या मतलब 3x और 7x का मान निकालना, तो निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का 3 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 6x + 5 दूनी 10 = ये क्या हो जाएगा 7x + 5, ऐसे ही होगा, राइट। तो देखो 6x को उधर ले जाओ तो ये इधर बचेगा x, और 5 को इधर लाओगे तो ये बचेगा 5, x = कितना आ गया 5। तो देखो अब पहली और दूसरी संख्या निकालना है, तो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5 × 3 = 15, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 × 7 = 35, तो 15 और 35 निकल गया। ठीक है, चलो मैं इसको भी फटाफट कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, देखो 7x - 3y = 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से क्या होगा, देखो 2x + 10 = y + 5 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 2x - y और = -5, ये बन गया इक्वेशन 2। दो इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देते हैं। तो देखो दोनों इक्वेशन को पहले लिखो, 7x - 3y = 0, और यहाँ क्या है 2x - y = -5। अब देखो दोनों इक्वेशन को आप घटाओगे तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, तो आप इक्वेशन 2 में क्या करो, 3 का गुणा कर दो सबसे पहले। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में हम 3 का गुणा करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, ये हो जाएगा -3y और ये हो जाएगा -15। अब घटा दो, माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखो 7x में 6x जाएगा तो x प्लस माइनस कट जाएगा ना, और x = कितना आएगा 15। x का मान यहाँ 15 आया था, पहली संख्या 15 आ गई। अब x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। सपोज मैं x का मान चलो इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। तो देखो 15 7 क्या हो जाएगा 75 - 3y = 0। ठीक है, तो -3y = कितना हो जाएगा -75, तो y = कितना हो जाएगा 75/3, तो y = कितना आएगा 3 दूनी 6, नहीं 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। यहाँ से क्या क्या मिस्टेक कर दिया हमने,
यहाँ पे हमने लिखा 15, तो 15 सत्ते 90 होता है, नहीं 15 सत्ते 105 होता है, 15 पंचे 75 नहीं होता, 15 सत्ते 105 होता है, तो 105/3 होगा ना, 105/3 होगा। तो देखो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो यहाँ भी देखो x का मान 15 आया, y का मान 35 आया, मतलब पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 35, यहाँ पे भी सेम। तो मैंने दोनों कंडीशन से आपको बता दिया, दोनों कंडीशन सेफ आया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा इजी लगता है, कौन सा आपके माइंड में क्विकली सेट होता है और आप किस कंडीशन को लेके एज्यूम करके बनाते हो। चलो ये थे शुरू के 3 क्वेश्चन, रिमेनिंग जो 3-4 क्वेश्चन है उसको मैं आपके लिए लेके आता हूँ तुरंत। ओके चलिए आते हैं अपने रिमेनिंग के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग 4 क्वेश्चन और है, और ये 4 क्वेश्चन दाल भात चावल है भैया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 को कि 4 क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो चौथा क्या बोल रहा है, किसी संख्या के, कोई संख्या मान लिया x, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा मतलब 2, कितना है बोल रहा है, 40 है। फिर क्या हो रहा है, उस संख्या का 20% ज्ञात करो, यानी कि जो संख्या है उसका हमें 20% ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन सब बोल रहा है वैसे लिखोगे कि संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। तो सिंपल सा देखो x अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 4 चौक 16 का 6 80 लाख 4 दूनी 8 1 9 960 हो गया, ठीक है। अब इसका 20% बोला था, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 960 इंटू 20/100% बोला, 10 यानी कि 2 छक्के 12 का 2 हासिल है 1 दूनी 18 19, आंसर क्या आ जाएगा 192। सिंपल सा था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। तो ये सब क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन चलो हम लोग जान लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम आते हैं 5th पे कि 5th क्या बोल रहा है। तो देखो 5th क्या है कि संख्या के 2/3 से, तो किसी संख्या के 2/3 से उसकी 3/4, यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, उसका 3/4 मतलब उसी संख्या का, यानी उसी संख्या का 3/4 15 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान निकालना। ये इक्वेशन बना, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। और मैं हमेशा बताया था जहाँ पे अधिक है, कम है, अंतर बोले, वहीं पे आपको उसी संख्या की बात करना है। तो अब क्या करोगे आप, सिंपल सा क्या करो, इसको भी इधर ला दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हो जाएगा 3x/4, इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -2x/3, और यहाँ पे है +15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमेशा हम बड़े में छोटा घटाते हैं, तो आप 3x/4 को भी इधर ला सकते हो, लेकिन लास्ट में आपका आंसर माइनस में आएगा, सही आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो आपकी मर्जी, आप बड़े में छोटा घटा के एक्यूरेट लाओ या छोटे में बड़ा घटाओ, आएगा वही, छोटे में बड़ा घटाओगे तो माइनस में आएगा, इतना तो आपको ही पता है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 9x, यहाँ 4 बार जाएगा तो हो जाएगा 8x, और प्लस यहाँ तो जाएगा ही नहीं भाई, तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल है 6, 12 कम 12 और 6 18, ये हो जाएगा 180, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 9x में 8x जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 180 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, -180 ही आएगा, -8x और प्लस, ठीक है। तो जो 180 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मे भी हम लोग यहाँ लेते तो प्लस में आ जाता, जो भी अपने को आंसर से मतलब है, आंसर हमारा क्या आ गया 180, बन गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन में। ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। देखो कई बार ये जो लाइन है हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हम लोग इसको बनाएं कैसे। सिंपल है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे लिखते जाओ। एक संख्या यानी x अपने यानी इसी अपने 50% से 75 अधिक है, यानी अपने 50% से 75 अधिक है, ये बना आपका इक्वेशन। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% ज्ञात करो, यानी कि हमें x का 25% निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे
देखो 50% मतलब 50/100 मतलब 1/2, तो ये सिंपल हो जाएगा x/2 + 75 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2x बराबर x और प्लस ये हो जाएगा 150, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 2 का इधर गुणा होगा, है ना। तो एक x को इधर लाओगे तो x = कितना हो जाएगा 150। x का मान हमें कितना मिल गया 150। अब यहाँ रख दो 150 इंटू 25% मतलब 1/4 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या 25/100 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 25/100 लिख दो, 10 काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 25 तिया 75/2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल। चलो आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 7वां नंबर का क्वेश्चन। किसी संख्या के 15 गुने में, तो किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है वह संख्या। ये तो और दाल भात चावल है, सिंपल से, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस x का मान निकाल दो। तो देखो 15x बराबर क्या हो जाएगा 900, 23 माइनस होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 छक्के 90 और 0 60, ये क्या हो गया आंसर। तो आज का जो हमारा 10th कंडीशन था उसमें 7 क्वेश्चन थे। देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको जो जो कंडीशन बता रहा हूँ मैं उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहा हूँ। अगर आप हर इस कंडीशन को समझ गए तो इस कंडीशन के ख़त्म होने के बाद जब हम अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे कूदेंगे तब वहाँ के क्वेश्चन आपसे ईजिली बनने लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझोगे तो वहाँ आपको समझने में दिक्कत जाएगा। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपके पास एच डी यादव की बुक नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। जब भी मेरे इस यूनिट का लास्ट सेशन होगा मैं उसमें कंप्लीट आपको यूनिट 1 का शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक पूरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन, एग्जाम्पल, कंडीशन सब PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में देख के इजिली पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत या कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको आज कुछ सीखने मिला हो तो मेरे चैनल करण कुशवाहा को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और आपकी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, साइन ऑफ के ओवर एंड आउट।